कल आऊंगा, कल कल और अच्छे से घुमाऊंगा आप लोगों को इंडिया का मैप में। तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल पार्क को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा केरला। केरला हेडिंग डालिएगा, केरला। जैसे लिखवाता हूँ वैसे लिखना है आपने, ठीक है। केरला हेडिंग डालना है आपको। स्टार्टिंग में केरला नेशनल पार्क, केरला में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके लिखना है आपको। मैं फोटो दिखाऊंगा लेकिन फोटो में उतना ही देखना है जितना मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। वरना फिर लेके बैठे रहना कि याद ही नहीं हो रहा मुझसे। तो दिस आर दी नेशनल पार्क ऑफ केरला। सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहले क्या लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सबसे पहला क्या है सर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देख रहे हैं सर, फिर से एक वैली आ गया, देख रहे हैं फिर से एक वैली आ गया। आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर से एक वैली आ गया, फिर से एक घाटी में आ गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सबसे पहला क्या होगा सर, सबसे पहला क्या लिखना है आपने, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, लिख लिया आपने। दूसरा होगा अन्नामुड्डी नेशनल पार्क। दूसरा है अन्नामुड्डी नेशनल पार्क, अन्नामुड्डी। अच्छा कभी अन्नामुड्डी, अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क लिख लो, अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क, अन्नामुड्डी शोला, शोला शोला नेशनल पार्क, अन्नामुड्डी शोला। अच्छा अन्नामुड्डी नाम का कोई पर्वत पढ़ा है क्या हमने केरला में? तो अगर आपको याद आएगा तो सर अन्नामुड्डी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला एंड इट इज द पार्ट ऑफ द अन्नामलाई रेंजेस। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत का, पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये अन्नामुड्डी जो है ना वो हाईएस्ट पीक है केरला का, केरला का हाईएस्ट पीक है अन्नामुड्डी। ओके चलो, तो पहला क्या है सर, पहला नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दूसरा है अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क। तीसरा जो है वह इराविकुलम नेशनल पार्क। तीसरा जो है वो है इराविकुलम नेशनल पार्क। अपने मन से मत लिखना, जो लिखवा रहा हूं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखना। इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, इज इट क्लियर? इराविकुलम नेशनल पार्क। चौथा लिखिएगा, चौथा है ये, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, पंपादम शोला नेशनल पार्क। पंपादम, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पंपादम 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 शोला नेशनल पार्क। तो 4 नेशनल पार्क पढ़ा हमने। देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को याद करना पड़ेगा, नहीं सर एकदम माइंड में फिट कर लो कि केरला जो है वो साइलेंट वैली है, केरला में साइलेंट वैली है, मतलब एकदम माइंड का आपका जो सिस्टम है ना, जो नर्व्स है उसमें चला जाना चाहिए कि जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है सर, केरला में है, केरला में है साइलेंट वैली। ठीक है, तो सबसे पहला नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, दूसरा क्या है सर, दूसरा है अन्नामुड्डी नेशनल पार्क। तो अन्नामुड्डी नेशनल पार्क पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक पर्वत है सर वहां पे, केरला में एक पर्वत है अन्नामुड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामुड्डी। तो अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आपको अन्नामुड्डी याद है तो अन्नामुड्डी शोला याद करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स देखें तो मैंने हर पर्वत को पढ़ाया आपको, क्योंकि अगर आपको पर्वत श्रृंखला वगैरह याद रहता है ना तो आप कनेक्ट कर पाते हो चीजों को। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि अन्नामुड्डी नाम का कोई पर्वत है तो आप सिर्फ बैठ के रटोगे कि अन्नामुड्डी, अन्नामुड्डी नेशनल पार्क, अन्नामुड्डी नेशनल पार्क। बट अभी आपको फील हो रहा होगा कि हाँ सर अन्नामुड्डी बोल के एक माउंटेन है जो कि अन्नामलाई रेंजेस का हिस्सा है और केरला में पाया जाता है। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही याद हो गया हमें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क। इसके बाद है इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क। और उसके बाद है पंपादम शोला नेशनल पार्क, पंपादम। आप देख रहे हो थोड़ा सेम ये आ रहा है, साउंड आ रहा है, इराविकुलम पंपादम, इराविकुलम पंपादम, इराविकुलम पंपादम, इराविकुलम पंपादम, मतलब इराविकुलम पंपादम, दोनों को साथ में याद रख सकते हैं, इराविकुलम पंपादम। इसके बाद पांचवा जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम है मथिकेतन सोला, ये वाला मथिकेतन सोला, मथिकेतन सोला, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क। अब कैसे याद रखेंगे मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, तो देखो पंपादम सोला का बड़ा भाई कौन सा है, मथिकेतन सोला। पंपादम सोला का बड़ा भाई कौन है सर, मथिकेतन सोला, मथिकेतन सोला। और लास्ट में एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, छठा नंबर, जिसका नाम है पेरियर नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क।
ठीक है, पेरियार। सर पेरियार नाम का एक रिवर है केरला में, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, आए दिन आपको द हिंदू वगैरह में ये पेरियार रिवर आता ही रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है सर तमिलनाडु और केरला के बीच में डैमों के बारे में। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्क है केरला में जो आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। जो सीक्वेंस में बताया ना, इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि सर जो सीक्वेंस मैंने बताया है ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। मतलब एग्जाम में कभी आ गया कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो इसको, तो आप कर सकते हो। अब आप बोलो कि फोटो में से सर ऊपर नीचे दिया हुआ है, फोटो मत देखो ना, फोटो में जितना दिखा रहा हूं मैं उतना ही देखो। ठीक है, इज इट क्लियर? 6 नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया। सबसे पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा है अन्नामुड्डी शोला नेशनल पार्क, तीसरा है इरावी कुलम, सर कुलम, कुलम पंपादम, कुलम पंपादम, सिमिलर आ रहा है ना, इरावी कुलम पंपादम, तो इरावी कुलम के साथ साथ ही याद क्या हो जाएगा, इरावी कुलम पंपादम। सर इरावी कुलम पंपादम हो गया, पंपादम शोला का बड़ा भाई कौन है, मथिकेतन शोला। और लास्ट में सर पेरियार नाम का एक रिवर है यहाँ पे, इसलिए पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर है? क्या आप लोग हेल्प कीजिएगा, सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क है केरला में? सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क है केरला में? आप लोग हिंट भी दोगे तो मैं लिख लूंगा, मुझे हिंट भी दे दो शॉर्ट फॉर्म में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर कोई कोई माउंटेन था, कोई माउंटेन था, यस, अन्नामुड्डी, अन्नामुड्डी नेशनल पार्क, वेरी गुड, अन्नामुड्डी। सर कुलम, कुलम याद आ रहा है, कुलम चार्जेस। अब कुलम से कोई ये याद मत कर लेना कि सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं। इरावी कुलम, इरावी कुलम, वेरी गुड, इरावी कुलम नेशनल पार्क। इसके बाद सर इरावी कुलम के बाद सर कुलम दम, पंपादम, यस वेरी गुड, कुलम पंपादम, इरावी कुलम के बाद पंपादम शोला, पंपादम शोला नेशनल पार्क। इसके बाद पंपादम शोला नेशनल पार्क का बड़ा भाई कौन है, मथिकेतन, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। और सर लास्ट वाला क्या है, एक एक रिवर बहती है सर यहाँ पे, पेरियार नाम का, सिंपल सा है, याद कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पेरियार। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो सर, क्या कोई स्पेसिफिक चीजें याद रखनी है? हाँ जी याद रखनी है, क्या याद रखनी है, तो सुनना ध्यान से। ये जो पेरियार नेशनल पार्क है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 2 रिवर बहता है यहाँ पे, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर एंड पाम्पा रिवर, पाम्बा रिवर, पाम्बा, पेरियार रिवर एंड पाम्बा रिवर, 2 रिवर यहाँ पे बहती है। पेरियार नेशनल पार्क में 2 रिवर बहती है, एक का नाम है पेरियार रिवर और दूसरा का नाम है पाम्बा रिवर। ठीक है सर, ये पेरियार नेशनल पार्क जो है ना, ये कार्डिमम हिल्स के बगल में है, कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स। तो अगर आपको केरला याद हो, केरला अगर आपको याद हो, तो केरला में सर तीन, केरला में सर 3 पर्वत श्रृंखला है बहुत बड़ी बड़ी, एक है, एक है इस जगह पे नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलई, और एक सबसे साउथ में क्या है, सबसे साउथ में क्या है सर, कार्डिमम। तो अगर आप देखोगे सबसे साउथ में क्या है, कार्डिमम, तो ऑब्जर्व करो वेरी केयरफुली कि पेरियार नेशनल पार्क भी तो सर सबसे साउथ में है, तो पेरियार अगर कनेक्ट होगा तो क्या नीलगिरी माउंटेन से कनेक्ट होगा, नो सर, पेरियार विल कनेक्ट विथ कार्डिमम हिल्स। तो कार्डिमम, पेरियार नेशनल पार्क जो है ना, ये कार्डिमम हिल्स के आसपास नजर आता है आपको। ठीक है, और सर कहाँ नजर आता है ये, वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न घाट, सर वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मतलब ऑब्जर्वेंस वाली चीज है कि कहाँ पे नजर आ रहा है, ईस्टर्न घाट में तो नजर नहीं आ रहा ऑफ कोर्स, वेस्टर्न घाट में नजर आ रहा है। तो लिख लीजिएगा पेरियार नेशनल पार्क, कार्डिमम हिल्स। ठीक है, और इसके अलावा ये भी लिख लीजिएगा कि यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स पाया जाता है, इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। अगर आप देखो ना केरला के मंदिर को, केरला में जो मंदिर होते हैं वहां पे एलिफेंट्स वगैरह बहुत मिलते हैं आपको। ठीक है, तो केरला में सर एलिफेंट वगैरह का थोड़ा रिचुअल्स है, तो पेरियार नेशनल पार्क में एलिफेंट मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो दीज आर दी नेशनल पार्क ऑफ केरला। सर अचानक से टाइगर मेरे से पूछ रहा है, अरे भैया टाइगर रिजर्व कहाँ है क्या यहाँ पे? तो याद रखिएगा, नो टाइगर रिजर्व इन केरला, इन केरला, नो टाइगर रिजर्व इन केरला,
कोई टाइगर रिजर्व नहीं है सर केरला में। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा द तमिलनाडु, तमिलनाडु, नाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं, ठीक है, तमिलनाडु के बारे में। तो यार देखो, मेरी शादी हो जाती है, ठीक है, और शादी होने के बाद यार जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद पति का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है। वो पति को क्या नाम से बुलाती है? ए जी आइए ना, खाना खा लीजिए, ए जी पानी गर्म हो गया है नहा लीजिए, ए जी सब्जी खत्म हो गया सब्जी ला दीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां जो है वो शादी के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर हम लोग देखते हैं आए दिन कि एजी करके बुलाती हैं, ठीक है। तो एक दिन मेरे जो मोहल्ला है ना, मेरा जो मोहल्ला है, ठीक है, मेरा जो मोहल्ला है, हाँ, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी सुनिए। हमारा जो मोहल्ला था, हमारा जो गली था, जो मेरा गली है, मतलब जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूँ, उस स्ट्रीट में एक दिन, जो मेरा गली है उस गली में, वेट प्रभु, वेट प्लीज, लास्ट में करते हैं हम लोग डाउट्स, अभी मैं वहां पे कैसे जाऊं वापस? स्टोरी सुना रहा था यार मैं, भुला दिया स्टोरी मेरे को। चलो सर, हमारे गली में एक दिन मोर आ रहा है, मोर समझते ना, पिकॉक, पिकॉक मोर आया था। तो मेरी वाइफ ने मोर को देखा और मुझे वो आवाज लगा रही है। तो कैसे आवाज लगाएगी? वो मेरे को आवाज लगाती है, गली में मोर आया जी, गली में मोर आया जी, मेरे को वो बोल रही है गली में मोर आया जी, इधर आइए इधर आइए, गली में मोर आया जी, गली में मोर आया जी, ठीक है। वो मेरे को जी करके बुलाएगी ना, गली में मोर आया जी, गली में मोर आया जी। तो कैसे याद, क्या क्या फायदा होगा इसका याद करने का? गली से आपको याद रखना है जी, में से याद रखना है एम, मोर से याद रखना है एम, ए से याद आया से याद रखना है ए, और जी से याद रखना है जी, गली में मोर आया जी, ठीक है, गली में मोर आया जी। सर फायदा क्या होगा, फायदा बताओ। दीज आर दी नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। क्या मजाक कर रहे हो सर? यस, दीज आर दी नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से लेके जा रहा हूँ, चलो, वरना ना जीवन में पहली बार ही सुना होगा बिलीसेरी रंगास्वामी टेम्पल, ठीक है। तो बहुत कठिन कठिन नाम है साउथ इंडिया का, अकबका जाएंगे याद करते करते हम लोग, ठीक है। तो प्लीज जैसे लेके जा रहा हूँ वैसे चलिएगा। तो मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है कि गली में मोर आया जी, ठीक है। पहला पहला नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु का पहला नेशनल पार्क है गुइंडी नेशनल पार्क। इज इट क्लियर? पहला नेशनल पार्क कौन सा है सर? गुइंडी नेशनल पार्क। मतलब जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ सर, गुइंडी नेशनल पार्क, ठीक है। जी से क्या है? गुइंडी नेशनल पार्क, जी से गुइंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट एम, एम से मथिकेतन, मथी, सॉरी, मुदुमलई, नॉट मथिकेतन, मुदुमलई, मुदुमलई, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुदुमलई नेशनल पार्क। गुइंडी नेशनल पार्क के बाद है मुदुमलई नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट एम, मुकुर्ती, मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद है अन्नामलई, अन्नामलई नेशनल पार्क, अन्नामलई नेशनल पार्क। इसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और सर क्या आपको सीक्वेंस में याद रखना है? हाँ जी, सीक्वेंस में याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस है, ठीक है। तो दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु, दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आप मैप को देखें अच्छे से, बढ़िया से अगर मैप को देख रहे हैं, तो मैप दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा है गुइंडी नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा हो गया। सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा है गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क पहला। इसके बाद मुदुमलई, मुदुमलई नेशनल पार्क, ये है मुदुमलई नेशनल पार्क। उसके बाद मुकुर्ती नेशनल पार्क,
मुकुर्ती नेशनल पार्क। उसके बाद अन्नामलई नेशनल पार्क। अन्नामलई नेशनल पार्क का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ठीक है। अन्नामलई नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क हमें पढ़ना है तमिलनाडु में। इज इट क्लियर? कैसे याद रखेंगे? GMMAG, GMMAG, गली में मोर आया जी, GMMAG। जी से ग्विंडी नेशनल पार्क, M से मुदुमलाई नेशनल पार्क, M से मुकुर्ती नेशनल पार्क, A से अन्नामलाई नेशनल पार्क, G से गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। अब बीच में मुझसे कोई पूछ लेगा कि सर अन्नामलाई जो हिल्स है ये तो केरला में पढ़ना है, हमें यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो सर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्वत है वो क्या पर्वत देख के फैला हुआ है क्या? जो उसका एक्सटेंशन है क्या वो देख के फैला हुआ है क्या कि अच्छा ये केरला स्टेट है यहीं तक मुझे फैलना है? नहीं, वो नेचुरल चीज है। मतलब सर अन्नामलाई का जो एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी दिखता है हमें। तो तमिलनाडु में जो अन्नामलाई का एक्सटेंशन दिखता है ना, उसके ऊपर बना दिया गया अन्नामलाई नेशनल पार्क, और इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। 5 नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, 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 मुकुर्ती, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। इज इट क्लियर? Am I audible to all of you? Can you guys hear me? I think your net is internet is not working. चलो, GMMAG, ओके क्लियर? सभी को क्लियर है? नॉर्थ टू साउथ। तो क्या हेल्प कीजिएगा, क्या आप लोग मेरा हेल्प कीजिएगा क्या मेरा? बताओ कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ा तमिलनाडु में? तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ा? सबसे पहला, सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए क्या सर? सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए गली में मोर आया जी, गली में मोर आया जी सबसे पहला। ग्विंडी दूसरा, मुदुमलाई तीसरा, मुकुर्ती चौथा, अन्नामलाई, और पांचवा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक ज्ञान ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक ज्ञान ले लेते हैं। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इसमें लिखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। कहां पे सर गल्फ ऑफ मन्नार? देखिएगा बहुत साउथ में सर, पूरा साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना एक स्पीसीज पाया जाता है जिसका नाम है डुगोंग। उस स्पीसीज का नाम है डुगोंग। कैसा दिखता है डुगोंग? लेट मी शो यू। तो ये जो स्पीसीज है इसके बारे में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। इस स्पीसीज का नाम है डुगोंग। तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में डुगोंग, ये जो स्पीसीज है ना डुगोंग स्पीसीज, ये पाया जाता है। और इसका जो आयुसीएन स्टेटस है, इसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल, वल्नरेबल स्टेटस है डुगोंग का, ठीक है। और बहुत फेमस है सर गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में। इसके अलावा डुगोंग को एक दूसरे नाम से हम लोग बुलाते हैं, अ, इसको सी काऊ बुलाते हैं हम लोग, सी काऊ, सी काऊ बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। सी काऊ, समुद्र का गाय, सी काऊ, सी काऊ बुलाते हैं हम लोग। और ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलता है हमें, और इसी नेशनल पार्क में फेमस है डुगोंग, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो डुगोंग नेशनल पार्क, डुगोंग नेशनल सॉरी डुगोंग स्पीसीज कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में, ठीक है। सर गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास या फिर गल्फ ऑफ मन्नार को ही हम लोग धनुष कोड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है, धनुष कोड़ी। आपको कौन सा शादी करना है इनसे? पढ़िए आगे बढ़िए। इतना अच्छा प्यारा तो दिख रहा है यार, देखो इतना अच्छा प्यारा दिख रहा है, देखो ये इसमें प्यारा दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं ना लड़कियों का अलग सेंस चलता है, लगे पड़े हैं ये लोग, वो अच्छा दिख रहा है कि खराब दिख रहा है। चलो नेक्स्ट,
सर तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व है क्या? हाँ जी है। तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व है क्या? हाँ जी है। और तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है? तो इधर मत देखिए पहले, क्योंकि इधर देखिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व याद कराने का टेक्निक बता रहा हूँ। जो भी बताऊंगा वो नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में होगा। टाइगर रिजर्व जो भी बताऊंगा तमिलनाडु का, वो नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो एक लड़का है जो तमिलनाडु में रहता है, उसका नाम है सत्यमंगलम। उसका नाम है सत्यमंगलम। तो ये सत्यमंगलम हमको तमिलनाडु में मिला, बिना मास्क पहन के घूम रहा था। सत्यमंगलम तमिलनाडु में मुझे मिला, बिना मास्क पहन के घूम रहा था। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कोविड का केसेस कैसे बढ़ रहा है इंडिया में फिर से। तो मैंने इसको बोला, अरे सत्यमंगलम, मास्क मास्क मास्क। मैंने मतलब पूछा इससे एक्सेंट करके, मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क मास्क। सत्यमंगलम मास्क, याद रखिएगा, सत्यमंगलम मास्क। पहला टाइगर रिजर्व, नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में बता रहा हूं, पहला टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दिस इज पहला, लिखिएगा आप लोग, मैं नंबरिंग दे रहा हूं उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद एम, एम से सर मुदुमलई, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। मुदुमलई, सर मुदुमलई नेशनल पार्क भी पढ़े थे क्या? हाँ जी, इफ यू ऑब्जर्व हियर, मुदुमलई नेशनल पार्क भी पढ़े थे क्या? जी, मतलब मुदुमलई नेशनल पार्क ही एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। इसके बाद ए से अन्नामलई, अन्नामलई। तीसरा कौन सा है सर? अन्नामलई। मतलब सबसे पहला क्या बोला? सत्यमंगलम, दूसरा मुदुमलई, तीसरा अन्नामलई, फिर एस आ गया सर, एस से श्रीविल्लिपुत्तूर, इतना याद करने की जरूरत नहीं, श्रीविल्लिपुत्तूर चौथा, श्रीविल्लिपुत्तूर, श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व। और चौथा के, सॉरी पचमा, फिफ्थ वाला के सर, के से होगा कलक्कड़, कलक्कड़ मुंदथरई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदथरई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदथरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, 4 बारी बोलिएगा, याद हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? क्या क्या बोला सर मैंने? मैंने बोला सत्यमंगलम मास्क, सत्यमंगलम मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क, मास्क है कहाँ तुम्हारा? मास्क। सत्यमंगलम पहला क्या है सर? सत्यमंगलम, दूसरा मुदुमलई, तीसरा अन्नामलई। जब देखो, जब भी आप बैठो ना तो एक रफ पेपर लेके बैठो, ठीक है, आराम से लिखते रहो, मतलब रफ करते रहो कि हाँ सबसे पहले सर ने बताया सत्यमंगलम, दूसरा अन्नामलई, तीसरा, सॉरी दूसरा बताया मुदुमलई, तीसरा अन्नामलई, चौथा श्रीविल्लिपुत्तूर और पांचवा कलक्कड़ मुंदथुरई, कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। और क्या ये नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में है? हाँ जी बिल्कुल, नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में। ठीक है, डन? क्या डन है आप लोगों के तरफ से? चलो, तमिलनाडु में नेशनल पार्क हमें याद रखना है, किस नाम से याद रखिएगा, किस वर्ड से याद रखिएगा, किस सीक्वेंस से याद रखिएगा? तमिलनाडु में नेशनल पार्क याद रखना है, किस सीक्वेंस से याद रखिएगा? गली में मोर आया जी, गली में मोर आया जी, GMMAG, GMMAG, गली में मोर आया जी। ठीक है, और अगर टाइगर रिजर्व याद रखना है तो हम लोग सत्यमंगलम को बोलेंगे, अरे सत्यमंगलम मास्क पहन लो, मास्क पहनो, कहाँ है तुम्हारा मास्क? एस मास्क बोल सकते हैं क्या? एस मास्क, हाँ जी सर, एस मास्क। क्लियर? देखते हैं कितना क्लियर है आप लोगों को। ये रहा हमारा मैप, और हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ केरला और तमिलनाडु में। यह ए, केरला के लिए ए, तमिलनाडु के लिए बी। आप लोग मुझे बताएंगे अन्नामुडी टाइगर रिजर्व कहाँ है? अन्नामुडी नॉट टाइगर रिजर्व, अन्नामुडी नेशनल पार्क कहाँ है? अन्नामुडी नेशनल पार्क कहाँ है? अन्नामुडी नेशनल पार्क कहाँ है? अन्नामुडी, सर क्यों पूछा मैंने अन्नामुडी? इसलिए पूछा ना अन्नामुडी, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, अन्नामलई और अन्नामुडी में कंफ्यूजन होगा। तो आपको याद रखना है सर, अन्नामुडी जो है ना वो हाईएस्ट पीक है केरला का। तो ये कहाँ नजर आएगा आपको? केरला में नजर आएगा, अन्नामुडी नेशनल पार्क। इसके अलावा कुलम, कुलम कुलम कुछ पढ़ रहे थे सर हम लोग, कुलम, सर इरावी कुलम, इरावी कुलम नेशनल पार्क कहाँ है? पंपादम नेशनल पार्क कहाँ है?
वेरी गुड। कहाँ पढ़ा है हमने श्री विलिपुतूर टाइगर रिजर्व? श्री विलिपुतूर टाइगर रिजर्व कहाँ पढ़ा है? श्री विलिपुतूर टाइगर रिजर्व कहाँ है? डेंजर जोन, केरला जाओगे? गुड। कहाँ पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है हमने बांदीपुर नेशनल पार्क? कहाँ पढ़ा है हमने बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा है? व्यवस्था है वहां पे। तो सर आपको मतलब बाकी चीजें नहीं भूलनी है। अंशी नाम की मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने बोला मुझे काला मुंह, कुदरेमुख, कुदरेमुख, ठीक है। मैंने उसको बोला क्या, चलो बनेरघट्टा घुमा के लाते हैं। बनेरघट्टा वो बोली नहीं जाएंगे, नागरहोल ना, नहीं जाएंगे नागरहोल। इसके बाद मैंने क्या बोला, अरे तुम मेरी बंदी हो ना, बांदीपुर, बांदीपुर। यू गाइज विल टेल मी वेयर इज कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व? कलक्कड़ मुंदुथरई टाइगर रिजर्व। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हेडिंग डालिएगा तेलंगाना, हेडिंग डालिएगा तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना हेडिंग डालिएगा, हेडिंग में तेलंगाना लिख लिया क्या? तेलंगाना, तेलंगाना। चलो तेलंगाना में सर सिर्फ दो ही है ठीक है, तेलंगाना में बस दो ही है, उतना टेंशन नहीं लेना आपने। आपको तेलंगाना में एमएम याद रखना है, एमएम, वो जो गोली होता है ना 9 mm, ठीक है, तो एमएम मिलीमीटर, एमएम याद रखना है तेलंगाना में। पहला वाला एम, एम से है मुरुगाविनी नेशनल पार्क, पहला लिख लीजिएगा मुरुगाविनी नेशनल पार्क। देखिए हैदराबाद में है, हैदराबाद में बोंडा बहुत अच्छा मिलता है, सब बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, उसके बाद लेमन राइस बहुत अच्छा मिलता है, कांदा वाला बोंडा अच्छा मिलता है। मुरुगाविनी नेशनल पार्क, ठीक है, मुरुगाविनी नेशनल पार्क फर्स्ट। द नेक्स्ट वन इज महावीर हरिना, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद करो। महावीर हरिना नेशनल पार्क कहाँ है? तो सर कहाँ है? तेलंगाना में है। महावीर हरिना नेशनल पार्क कहाँ है? तो तेलंगाना में है। इज इट क्लियर? महावीर हरिना नेशनल पार्क कहाँ है? तो सर तेलंगाना में है, ठीक है। तो दो नेशनल पार्क हमने पढ़ा, मुरुगाविनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना नेशनल पार्क, एमएम याद रखना है आपको, मुरुगाविनी नेशनल पार्क और महावीर हरिना नेशनल पार्क। महावीर हरिना, सोचो ना, अगर आप महावीर हरिना नहीं पढ़ के जा रहे हो और एग्जाम में आ गया, तो मैं गारंटीड दे सकता हूं आप कहीं भी मार दोगे, तेलंगाना तो पक्का नहीं मारोगे। आप मार दोगे सर बिहार और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला, लेकिन तेलंगाना तो नहीं मारोगे अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो, ठीक है। तो महावीर हरिना नेशनल पार्क तेलंगाना में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दो नेशनल पार्क है। सर क्या कोई टाइगर रिजर्व है? अरे भाई साहब है, टाइगर बोल रहा है मुझे भी पढ़ लो। तो सर दो टाइगर रिजर्व है। क्या टाइगर रिजर्व का नाम है? तो एक लड़की है उसका नाम है कंवल, एक लड़की है उसका नाम है कंवल, और ये कहाँ रहती है? अमराबाद में रहती है। कहाँ रहती है? अमराबाद में रहती है। एक लड़की है उसका नाम है कंवल और वो अमराबाद में रहती है। तो सर तेलंगाना में दो दो टाइगर रिजर्व है, एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व, इफ यू सी इस जगह पे मतलब तेलंगाना के साउथ में है, और तेलंगाना के नॉर्थ में आपको एक मिलेगा कंवल टाइगर रिजर्व। एक लड़की है जिसका नाम है कंवल और वो कहाँ रह रही है सर? अमराबाद, अमराबाद, ठीक है। दो टाइगर रिजर्व, एक है अमराबाद और एक है कंवल, और दो नेशनल पार्क भी पढ़ा हमने, एमएम मुरुगाविनी, और एक और क्या है? मुरुगाविनी और महावीर, ठीक है, मुरुगाविनी एंड महावीर, ठीक है। अच्छा ये सब पढ़ने के बाद आप लोग ये तो नहीं भूल गए कि इराविकुलम कहाँ है, पंपादम कहाँ है, पंपादम शोला कहाँ है, पेरियार कहाँ है, भूल तो नहीं गए ना? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अचानक से मैं पूछ दूं ग्विंडी नेशनल पार्क कहाँ है? ग्विंडी, ग्विंडी है कहाँ ग्विंडी नेशनल पार्क? मतलब दिमाग में अब छप गया है सर, अब पूछ लो जो पूछना है। तमिलनाडु, वेरी गुड, ठीक है। हम्म, 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 हम्म,
आगे बढ़े हम लोग. तेलंगाना इज डन. द नेक्स्ट हेडिंग यू विल मेक गोवा. गोवा. सब कोई सर गोवा में गए आज, घूम के आए पूरा, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग न्यू ईयर में पार्टी कर रहे हैं वहां पे, बीच के सामने डांस कर रहे हैं. चलो हम लोग अपन जा तो नहीं सकते वहां पे, पर पढ़ तो जरूर सकते हैं. हेडिंग डालिएगा गोवा. गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क. मोलेम नेशनल पार्क. क्या है? मोलेम नेशनल पार्क. मोलेम 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 नेशनल पार्क. मोलेम मोलेम नेशनल पार्क. इज इट क्लियर? सर मोलेम नेशनल पार्क का एक दूसरा नाम है. इसका नाम क्या है? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मतलब देख रहे हो, भगवान महावीर के ऊपर दो गो नेशनल पार्क दिख गया हमें, एक तेलंगाना में और एक गोवा में. और मैं गारंटी दे देता हूं कि अगर आपको भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के पूछ लेता ना, आप सब जगह मार देते, गोवा तो नहीं मारते. ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व करके चलना कि महावीर के नाम से दो हमने पढ़ लिया. ठीक है, एक पढ़ा हमने तेलंगाना में. ठीक है, एक पढ़ा हमने तेलंगाना में महावीर हरीना नेशनल पार्क, और गोवा में पढ़ा सर मोलेम नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो इफ यू सी, मैं आपको अगर मैप दिखाऊं तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क, या फिर मोलेम नेशनल पार्क. ठीक है, इज इट क्लियर? इसके अलावा गोवा में ना सर एक बर्ड सेंचुरी है. गोवा में ना एक बर्ड सेंचुरी है. पक्षियों को संग्रह, मतलब उन लोगों को बचाने के लिए बर्ड सेंचुरी बनाया गया है. उस बर्ड सेंचुरी का नाम है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी. अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. एग्जाम में कभी आ गया ना सर कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है, और ऑप्शन में अगर आपको जम्मू कश्मीर दिख गया, तो मैं बता रहा हूं गोवा तो मतलब सपना में भी नहीं आने वाला है. ठीक है, हमने एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क पढ़ा है जम्मू कश्मीर में. ठीक है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क पढ़ा है, तो वो अलग है. लेट इट बी इन द जम्मू कश्मीर ओनली, उनको जम्मू कश्मीर में ही रहने दो. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी. तो जब भी बर्ड सेंचुरी के बारे में आ गया ना सर, तो क्या याद रखना है? गोवा. गोवा याद रखना है. मतलब सर गोवा में आपको क्या क्या याद रखना है कि वहां पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क, और मोलेम नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हाँ या ना बोलिए सर, इज इट क्लियर? महावीर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. डन. गोवा इज डन. चलो बहुत हो गया मस्ती गोवा में, निकला जाए यहां से, कहीं और चले हम लोग. तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऐड हो गया बहुत कुछ. क्या ऐड हो गया? ये है P, ये है Q, ये है R, और ये है S. अब देखो, अब कितना भरा भरा लग रहा है. यू गाइस विल टेल मी, वेयर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व? वेयर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व? वेयर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व? है कहां अमराबाद टाइगर रिजर्व? सर सबसे पहले तो ये बता दो तेलंगाना कहाँ है. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि तेलंगाना है कहाँ. मतलब आधे लोगों को यही नहीं पता तेलंगाना कहाँ पे. सर यहाँ पे है, यहाँ पे तेलंगाना. तो तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व पढ़ा हमने. इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज ब्लैक बक नेशनल पार्क? वेयर इज ब्लैक बक नेशनल पार्क? कहाँ है ब्लैक बक नेशनल पार्क? वेरी गुड. ब्लैक बक नेशनल पार्क. ब्लैक बक नेशनल पार्क. ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज मुदुमलई मुकुर्ती अन्नामलई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क कहाँ है? तो सुनिए जी, गली में कौन आया? गली में मोर आया. गली में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा. ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी? सलीम अली बर्ड सेंचुरी. सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वेरी गुड. कहाँ है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व? कहाँ है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व?
उदंती सीता नदी नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़। ठीक है, हाँ जी, 6 × 6 36 गढ़, याद आना चाहिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश को लास्ट में क्यों बताया, मतलब इसके बाद भी एक है, पर मध्य प्रदेश को एकदम लास्ट में क्यों बताया? क्योंकि सर आपको याद आदत हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं चीजों को याद रख सकता हूँ। आप देखो ना, अगर आप इन सभी स्टेट्स को याद रख सकते हो तो मध्य प्रदेश क्या है? छोटा सा है, हलवा है। ठीक है, तो इस हलवा को अब हम लोग चखने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में लिखने से पहले मेरे एक स्टोरी को सुन लीजिएगा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, उस स्टोरी को सुन लीजिएगा। सर ये है मध्य प्रदेश का मैप, दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश में ना एक दिन डायनासोर घूमने आया, एक दिन डायनासोर घूमने आया, डायनासोर, डायनासोर, एक दिन ना डायनासोर घूमने आया, डायनासोर घूमने आया, आया और मेरे को बोलता है पता क्या, कि मुझे ओमकारेश्वर मंदिर जाना है, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर मंदिर जाना है। ठीक है, डायनासोर आया और मेरे को बोला ओमकारेश्वर मंदिर जाना है। अब वो ओमकारेश्वर मंदिर लेके गए, ओमकारेश्वर मंदिर लेके जाने के बाद वो मेरे को बोलता है हमको वन विहार कराओ। विहार का मतलब आई होप आपको समझ में आता होगा, घुमाओ। ठीक है, वन विहार कराओ, वन विहार। तो क्या बोला सर, एक डायनासोर था मेरे पास आया, बोला मेरे को ओमकारेश्वर मंदिर लेके जाओ, और ओमकारेश्वर मंदिर जाने के बाद वो क्या बोल रहा है, हमको वन विहार कराओ, वन विहार मतलब वन में घुमाओ। अब वन में घूमने के बाद, वन विहार करने के बाद वो मेरे को बोल रहा है यार हम मध्य प्रदेश आए हैं और सतपुड़ा माउंटेन नहीं घूमेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? सतपुड़ा माउंटेन नहीं घूमेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अब से सतपुड़ा माउंटेन उसको हम लेके गए, और सतपुड़ा माउंटेन में जैसे लेके गए ना, सतपुड़ा माउंटेन में हम लोग को कान्हा जी मिल गए, कृष्ण भगवान कान्हा जी मिल गए। ठीक है, कान्हा जी मिल गए। तो अभी तक का स्टोरी लाइन क्या है कि सर एक डायनासोर है, डायनासोर, वो मेरे को बोला ओमकारेश्वर मंदिर लेके जाओ, तो हम उसको ओमकारेश्वर मंदिर लेके गए। और वो इंसान जो अभी लिख रहा है ना, भैया एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, तो प्लीज सुन लेना, उसके बाद आराम से लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला डायनासोर नेशनल पार्क, एक इंसान, एक डायनासोर था, मेरे को आके बोला कि ओमकारेश्वर मंदिर जाना है, तो मैंने उसको ओमकारेश्वर मंदिर घुमाया। ओमकारेश्वर मंदिर के बाद मैंने उसको बोला, वो मेरे को बोलता वन विहार करना है, मुझे वन में घूमना है, तो मैंने उसको वन में लेके गया। वन लेके गया तो मेरे को फिर बोलता है अरे भाई बहुत दिन बाद आए हैं मध्य प्रदेश, मतलब बहुत सालों बाद आए हैं मध्य प्रदेश, सतपुड़ा नहीं घुमाएगा? तो मैंने उसको सतपुड़ा घुमाया। सतपुड़ा में मुझे मिल गए कान्हा जी, सतपुड़ा में मिल गए कान्हा जी। सर कान्हा जी को दूसरे नाम से हम लोग क्या बुलाते हैं? कान्हा जी का एक और नाम माधव, माधव, माधव। सर माधव, कान्हा जी का दूसरा नाम क्या है? माधव। माधव नेशनल पार्क के जस्ट बगल में हमको दिखता है कुनू नेशनल पार्क, तो वो मेरे को बोला कि कुनू भी लेके चलो। ठीक है, अब ना डायनासोर बोला कि अरे मध्य प्रदेश का ना नॉर्थ में बहुत घूम लिए, अब साउथ में चलो। तो नॉर्थ में घूम लिए, अब साउथ में जाने को बोल रहा है। साउथ में मेरे को यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, या फिर आप लोग बोल लो पेंच, पेंच। वो मेरे को पेंच के पास लेके गया, और पेंच का ही दूसरा नाम क्या है सर? इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो अभी तक 8 नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा सर? डायनासोर जैसे मैं लेके जा रहा हूं वैसे ही जाना। डायनासोर मेरे को बोल रहा है कहां जाना है? ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर जाने के बाद उसका अलग डिमांड हो गया कि मेरे को वन विहार करना है। वन विहार मतलब ये जो डायनासोर था ना, आई मीन ये था नहीं, ये थी। ठीक है, ये लड़की थी, तो लड़की लोग थोड़ा ज्यादा घूमती है ना। तो डायनासोर, डायनासोर मेरे को बोली, मैंने बोली, ठीक है, बोला नहीं, बोली, डायनासोर मेरे को बोली कि चलो ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर के बाद उसका मन नहीं भरा, वो मेरे को बोलती है चलो मुझे वन विहार कराओ, वन के पास लेके चलो। मैंने उसको वन विहार भी कराया। फिर मेरे को बोलती है वरुण इतना साल बाद आए हैं मध्य प्रदेश, सतपुड़ा माउंटेन नहीं घुमाओगे? फिर मेरे के साथ सतपुड़ा माउंटेन जा रही है पगली। फिर सतपुड़ा माउंटेन गए, सतपुड़ा माउंटेन में हमें कान्हा जी मिल गए। ठीक है, कान्हा जी मिल गए। ठीक है, फिर कान्हा जी के पास हमने भेंट किया, कान्हा जी से भेंट किया। सर कान्हा जी का दूसरा नाम क्या है? माधव, माधव। और माधव नेशनल पार्क के ही बगल में क्या है सर? कुनू नेशनल पार्क। तो वो मेरे को बोलती है चलो ना कुनू भी चलो ना। फिर कुनू लेके गए, तो अचानक से उसका मूड स्विंग हो गया। वो बोलती है बहुत नॉर्थ घूम लिए, अब साउथ चलो। अब साउथ में लेके जा रही है पागल हमको इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क।
इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच। इसके बाद अचानक से वो बोलती है, पता है क्या, कि यार बहुत अब देख लिया यार, बहुत जानवर वगैरह देख लिए, अब ना हमको प्लांट देखना है, प्लांट देखना है, प्लांट। तो जस्ट यहाँ पे मिडिल मिडिल मध्य प्रदेश में लेके गई, और वहां पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। अब यहाँ पे घूमने के बाद पागल क्या बोलती है पता है, कि हमको पन्ना खरीद के दो, वो जो हीरा पन्ना होता है ना, हीरा पन्ना बहुत महंगा महंगा स्टोन होता है सर। अब मेरे को पागल क्या बोलती है कि पन्ना खरीद के दो। बोले हे भगवान, पागल हो गए क्या, इतना घुमाए तुमको, फिर तुम बोलती हो पन्ना खरीद के दें। तो सर फिर बोलती है मेरे को पन्ना खरीद के दो, फिर इसको हम पन्ना नेशनल पार्क लेके गए, पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना नेशनल पार्क के जस्ट बाद, पन्ना नेशनल पार्क के जस्ट बाद वो जाती है बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब बताओ, इतना घूम ली, क्या अभी तक सबको क्लियर है, क्या अभी तक सबको क्लियर है, याद आ रहा है स्टोरी आप लोगों को। सर एक डायनासोर मिली मुझे, वो मेरे को बोलती है कि चलो ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर मुझे जाना है। तो मैंने मैं लेके गया सर उसको ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। मतलब डायनासोर मिली, मतलब डायनासोर नेशनल पार्क। उसके बाद ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर मंदिर जाने के बाद वो क्या बोलती है, मेरे को वन विहार कराओ। मैंने उसको वन विहार भी करवाया, वन विहार भी करवाया। वन विहार करवाने के बाद वो मेरे को बोलती है इतना दिन बाद आया मध्य प्रदेश, सतपुड़ा नहीं घुमा हुए। मैं सतपुड़ा घुमाने लेके गया उसको। फिर सतपुड़ा घुमाने के बाद सतपुड़ा में हमें कौन मिल गया, कान्हा जी। अब कान्हा जी मिले, कान्हा जी का दूसरा नाम माधव, माधव। तो फिर हम लोग माधव माधव नेशनल पार्क में चले गए। माधव नेशनल पार्क के बगल में ही कुनू नेशनल पार्क था। तो वो बोली कि अरे पागल, यहाँ तक आ गया, कुनू नहीं चलोगे। फिर मैं उसको कुनू लेके चला गया। कुनू क्यों लेके गया, तो कुनू में सर अभी हाल हाल में ना नामीबिया से 8 गो अभी लियोपार्ड लाया गया, चीता लाया गया है। अगर आप लोग न्यूज सुन रहे हैं तो कुनू नेशनल पार्क में 8 गो अभी चीता लाया गया है कुछ दिन पहले, ठीक है, नामीबिया से। तो वो बोली अरे चीता लाया है, चलो हम देख के आते हैं। फिर हमको कुनू नेशनल पार्क लेके गई। फिर कुनू नेशनल पार्क में जाने के बाद ना अचानक उसका मूड स्विंग हो गया, बोलती हम लोग बहुत नॉर्थ में घूम लिए, अब साउथ चलो। साउथ में जैसे गए हैं तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, जिसको हम लोग पेंच नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वहां पे घूमे। इसके बाद पागल फिर से बोर होगी, फिर बोलती है बहुत हम लोग देख लिए एनिमल्स को, अब हमें प्लांट्स देखना है। फिर हम उसको लेके गए कहाँ, मंडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। इसके बाद अचानक से मेरे को बोलती है अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, पन्ना नहीं दोगे मुझे, पन्ना। मैंने बोला हे भगवान, इतना घुमाया इसको, फिर ये पन्ना मांग रही मुझसे। फिर मैंने पन्ना लेके गया, मैं फिर से उसको पन्ना लेके गया, पन्ना नेशनल पार्क फिर से घुमाया। फिर से घुमाने के बाद वो बोलती है अरे चलो ना साउथ में बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। फिर बांधवगढ़ लेके गया। और द सैड पार्ट इज, वो लड़की, वो डायनासोर मेरे साथ इतना घूमी, इतना ज्यादा घूमी, इतना ज्यादा मैंने उसको हीरा पन्ना सब कुछ दिलाया। और पता है लास्ट में एक संजय नाम के लड़के से शादी कर लेती है, मेरे को छोड़ देती है। लास्ट में संजय नाम का लड़के से शादी कर लेती है और मेरे को छोड़ देती है। लास्ट इज संजय नेशनल पार्क। तो मुझे पता है कि आप लोग को मेरा स्टोरी सुन के हंसी आएगा, पर यू नो इट्स वेरी सैड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर सर सभी को, सबको ये हैंगओवर में क्या, अरे छोड़ के मुझे गई है, हेलो। जी अब आप लोग नोट कर सकते हैं, अब नोट कर सकते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट है, हेलो। क्योंकि सर 12 नेशनल पार्क है, अगर आप इसको विदाउट कोई स्टोरी या फिर निमोनिक याद रखेंगे तो मैं बता रहा हूं हो गया आपका बंदा, मतलब खत्म हो गया पूरा, नहीं याद होगा आपसे, ठीक है। तो अपने माइंड में ये स्टोरी चलाना है, अपने माइंड में ये पिक्चर बैठाना है, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को बैठाना है माइंड में। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया, पेंच का दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इंदिरा, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। मैंने कल बताया था कि पेज का दूसरा नाम है सर मध्य प्रदेश में इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं समझ में आया, डायनासोर और मेरा ये जो डेटिंग सेटिंग चला, किसी को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। तो सर आपको याद रखना चाहिए, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से,
ठीक है, तो जो भी आराम से बैठे हुए हैं ना कि हाँ सब तो याद हो ही गया, मैं भी जस्ट पूछूंगा, खत्म नहीं हो रहा है क्लास, अभी टाइम है मेरे पास 15 मिनट है, मैं आधा घंटा ज्यादा पढ़ाऊंगा आज। चलो लिख लिया सर। सबसे पहला डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर मुझे मिली, मेरे को बोलती है मिली, हाँ डायनासोर मिली मुझे, ठीक है, डायनासोर मुझे मिलती है और मुझे बोलती है चलो ओमकारेश्वर, तो मैं उसको लेके जाता हूँ कहाँ, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। फिर वो मेरे को बोली वन विहार, वन विहार करवाया मैंने। उसके बाद बहुत दिन के बाद आए हैं सर, सतपुड़ा घुमा दो, सतपुड़ा घुमाया मैंने। इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क घुमाया, ठीक है, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क मतलब सतपुड़ा में ही कान्हा जी मिल गए। कान्हा जी का दूसरा नाम माधव, माधव, माधव नेशनल पार्क के जस्ट बगल में कौन सा नेशनल पार्क है, कुनू नेशनल पार्क। वो क्यों बोली कुनू नेशनल पार्क जाने के लिए, क्योंकि हाल ही में कुनू नेशनल पार्क में मतलब भारत में सर लियोपॉर्ड लाया गया है, चीता लाया गया है नामीबिया से। अगर आप लोग न्यूज सुन रहे हैं तो किस किस नेशनल पार्क में लाया गया है, कुनू नेशनल पार्क में लाया गया है, ठीक है, नामीबिया से लाया गया है सर, ठीक है, 8 गो। तो कुनू नेशनल पार्क में वो बोली कि चलो कुनू नेशनल पार्क में देख के आते हैं, बहुत बच्चा लोग आया है लियोपॉर्ड का, मैंने बोला चलो। फिर पागल को एकदम मूड स्विंग हो गया, पता नहीं क्यों, मतलब नॉर्थ बोलती है कि नॉर्थ नहीं घूमेंगे अब साउथ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश का साउथ में लेके आ गई इंदिरा प्रियदर्शनी। इसके बाद फिर बोलती है बहुत हम घूम लिए एनिमल लोग के साथ, अब चलो प्लांट देखेंगे, तो फिर मंडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क लेके गई मुझे। फिर मेरे को बोलती है कि हमको पन्ना दिलाओ, फिर मैंने पन्ना भी दिलाया। उसके बाद फिर बांधवगढ़ गई। एंड द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि मेरे साथ इतना घूमी, मतलब पन्ना हीरा पन्ना सब ली मेरे से, और लास्ट में संजय नाम के कोई लड़का से शादी कर ली। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सर मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं? हाँ जी बिल्कुल है। अब सोचो ना, मध्य प्रदेश में इतने सारे नेशनल पार्क है, तो टाइगर रिजर्व तो ऑब्वियस सी बात है, हो गई, होगा ही। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी है। तो अभी मैं मार्क करने वाला हूँ, मतलब जिन जिन नेशनल पार्क को मैं हाइलाइटर से मार्क करूंगा ना, ऐसे पीला वाला हाइलाइटर से मार्क करूंगा ना, रेड क्यों आ रहे हो, पीला आओ, चलो पीला बहुत खराब लग रहा है, ग्रीन लेके आता हूँ मैं। ऐसे ग्रीन वाला ऐसे जैसे करेंगे ना, जिसको भी आप लोग समझ जाना वो टाइगर रिजर्व के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व, ऑब्जर्व करना उन नेशनल पार्क्स को जो ईस्टर्न साइड में है, मतलब मध्य प्रदेश का जो ईस्ट साइड है ना, पूर्वी क्षेत्र जो है ना मध्य प्रदेश का, उधर जो नेशनल पार्क है उसमें फोकस करना। सबसे पहला टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, लिखिएगा, सबसे पहला टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ऑब्वियसली बात है, आप लोग लिख तो सकते हैं ना, हेडिंग डालिएगा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, पहला नंबर पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बाद, इसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व जो भी लिखो, या फिर इसको लिख सकते हो बोरी सतपुड़ा, मतलब जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है बोरी, बोरी सतपुड़ा, बोरी, BORI, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व मैंने बता दिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बोरी सतपुड़ा, पन्ना एंड बांधवगढ़, 3 लिखा दिया सर। इसके अलावा ये देखो, आस्तीन का सांप, संजय, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, संजय नेशनल पार्क मतलब संजय टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, ठीक है, 4 हो गया सर, ठीक है। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा, नो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, मैंने सिर्फ संजय यूज किया है, संजय गांधी मैंने नहीं यूज किया है। तो जो चीज मैंने यूज नहीं किया उस चीज मतलब वो चीज आपके माइंड में आना नहीं चाहिए, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है सर, आप ही लोग आंसर कीजिएगा, वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क, कहाँ पे है संजय गांधी नेशनल पार्क? छत्तीसगढ़, वेरी गुड जागेश्वर, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में है, कल ही बताया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नहीं, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य महाराष्ट्र में है। इज इट क्लियर? तो
कितना हो गया, 2 3 5, 5 टाइगर रिजर्व बता दिया। सबसे पहला पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व या फिर पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व। और एक जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा वो है रातापानी, लिख लीजिएगा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व, जो भी लिखना है। तो 6 टाइगर रिजर्व में आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, 6 या 7 लिखा होना चाहिए। सबसे पहला पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बोडी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व या फिर पेंच टाइगर रिजर्व, कुनू टाइगर रिजर्व और रातापानी, रातापानी, रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी लिखो। इज इट डन? क्या सबको क्लियर है? ठीक है, बोथ थिंग्स आर डन। देखते हैं किसको किसको याद है। चलो, नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश का। बताओ कैसे कैसे, इस पूरा स्टोरी के हिसाब से, मैंने जो स्टोरी बताया उस हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क, सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क, सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क? सर डायनासोर मिली मुझे, डायनासोर मिली। वो पगली क्या बोलती है, कहाँ लेके चलो? ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर जाने के बाद उसका क्या मन हो रहा है? ओमकारेश्वर जाने के बाद क्या मन हो रहा है? वन विहार करने का। डेंजर जोन, पहले सतपुड़ा घुमा दोगे, गुस्सा हो जाएगी यार। पहले वन विहार कराना, ठीक है, पहले वन विहार। वन विहार हो जाने के बाद उसका मन क्या है? सतपुड़ा घूमने का। बहुत दिन बाद आए हैं वरुण, तो सतपुड़ा नहीं घुमाओगे? सतपुड़ा। अब सतपुड़ा में मुझे कौन मिल जाते हैं, आई मीन हमें कौन मिल जाते हैं? कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा नेशनल पार्क। सर कान्हा जी का ही दूसरा नाम क्या है? माधव, माधव। माधव नेशनल पार्क के जस्ट बगल में कौन सा नेशनल पार्क है? माधव नेशनल पार्क के जस्ट बगल में कौन सा नेशनल पार्क है? भूल जा रहे हो क्या है आप लोग? सिर्फ एक ही जन आंसर कर रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? बाकी लोग कहाँ जी रहे हो आप लोग? कहाँ हो आप लोग? कहाँ हो? लिखा नहीं हुआ अभी तक। सर वो मेरे को बोलती है कुनू लेके चलो, क्यों? क्योंकि वहां पे अभी नामीबिया से चीता लोग को लाया गया है, बच्चा बच्चा है, देखेंगे हम लोग जाके। ठीक है, उसके बाद सडनली उसका मूड स्विंग हो जा रहा है, उसका मूड खराब हो रहा है, वो बोल रही है बहुत नॉर्थ में घूम ली, अब कहाँ जाना है? साउथ में। साउथ में कहाँ लेके जा रही है मुझे? पेंच नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अचानक से उसका मूड खराब हो रहा है, फिर कहाँ लेके जा रही है मुझे ये बताओ? इसके बाद कहाँ लेके जा रही है? मंडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, मंडल प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, मंडल प्लांट फॉसिल फॉसिल नेशनल पार्क। इसके बाद सर, इसके बाद मेरे से क्या मांगती है वो? मेरे से क्या मांगती है वो? मेरे को बोलती है पन्ना दो, पन्ना चाहिए अपन को, पन्ना। उसके बाद वो कहाँ जाती है? उसके बाद कहाँ जाती है? पन्ना के बाद कहाँ जाती है? बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और द सैड पार्ट इज, उसके बाद वो मुझे छोड़ के चली जाती है और संजय से शादी कर लेती है। वेरी सैड यार, कैसे रहेंगे हम यार। चलो ठीक है, हो गया, डन। चलो ऐसे घर पे रिवाइज करना यार प्लीज। लास्ट हेडिंग डालिएगा, पूरा नेशनल पार्क आज खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा दी अंडमान एंड निकोबार, दी अंडमान एंड निकोबार। सर यहाँ पे भी नेशनल पार्क है? हाँ जी, यहाँ पे भी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये देखिए, अभी अभी इनका नींद खुल रहा है। ये मैप में आपको कुन्हू पे मार्क दिख रहा है या फिर कान्हा पे मार्क दिख रहा है? कुन्हू नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व, नॉट कान्हा। एक्सक्यूज मी। चलो हेडिंग डालिएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है सैडल पीक नेशनल पार्क।
सैडल पीक नेशनल पार्क। और आपको याद आना चाहिए सर, सैडल पीक जो है ये माउंटेन है एक, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में एक माउंटेन है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जब हम लोग देखें, जब हमने ऑब्जर्व किया कि अंडमान निकोबार को, उस वक्त हमने ऑब्जर्व किया था कि जो नॉर्थ अंडमान है ना, वहां पे सैडल पीक नामक एक पर्वत है, ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क। फाइन, सैडल पीक नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अच्छा एक बात बताओ, जो भी मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, क्या आप लोग बता सकते हैं माउंट हैरियट का नाम चेंज करके कुछ रख दिया गया है, क्या नाम रख दिया गया है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन द पास्ट। माउंट मणिपुर, ठीक है। तो सर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियट, और इसी माउंटेन का नाम चेंज करके रख दिया गया है माउंट मणिपुर। मणिपुर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, द सेकंड नेशनल पार्क इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क, या फिर इसी का अभी नाम चेंज करके रख दिया गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ठीक है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, या फिर महात्मा गांधी नेशनल पार्क, जो भी याद रखो। महात्मा गांधी, अब देखो जीवन में ना कभी अगर महात्मा गांधी नेशनल पार्क पूछ लिया होता ना आपसे, तो आप पूरे इंडिया में मार देते, अंडमान एंड निकोबार में तो पक्का नहीं मारते, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में तो पक्का नहीं मारते आप लोग। तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार में है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा नंबर इज महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। फोर्थ फोर्थ वन इज कैंपबेल बे, CAMPBELL कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। फिफ्थ वन इज ग्लाथिया बे नेशनल पार्क, ग्लाथिया वे नेशनल पार्क। अब देखो ये सब ना अजीब अजीब नाम लग रहा है, इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश इंग्लिश नाम भारत का मतलब मेन लैंडमार्क में तो नहीं दिखेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा दूर दिखेगा, तो मेन लैंडमार्क का तो हिस्सा नहीं है ना अंडमान निकोबार, तो आप याद रख सकते हो कि कैंपबेल या फिर ग्लाथिया, ग्लाथिया, इसको क्या बोलते हैं, पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक इट इज ग्लाथिया, ग्लाथिया बे नेशनल पार्क, ओके, ठीक है। 5 नेशनल पार्क लिखवा दिया मैंने। पहला क्या, सैडल पीक, दूसरा क्या, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तीसरा क्या, माउंट हैरियट या फिर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ठीक है, चौथा, और देखो एग्जाम में कभी पूछ लेता ना माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, मतलब आप कहीं भी सोच लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार तो नहीं सोचते यार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार तो नहीं सोचते। चलो इसके बाद कैंपबेल नेशनल पार्क, पांचवा क्या है, गलाथिया नेशनल पार्क, हो गया, ये पांचों याद हो गया सबको। चलो अब लिखिएगा छठा, क्या लिखना है सर, पहले तो ऐसे लिखिएगा नॉर्थ मिडिल एंड साउथ, ऐसे लिखिएगा नॉर्थ मिडिल एंड साउथ, और इन सभी को जोड़ दीजिएगा एक वर्ड के साथ, वो वर्ड है बटन, बटन, बटन। यह है छठा, यह है सतमा, यह है आठवां। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क एंड साउथ बटन नेशनल पार्क। इज इट क्लियर? 8 नेशनल पार्क है सर अंडमान एंड निकोबार में, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल button national park, and the last one is south button national park. If you see here, north button national park, middle button national park and south button national park, ठीक है। and the last national park जो आपको याद रखना है, रानी झांसी, रानी झांसी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो जीवन में कभी रानी झांसी पूछ लिया तो आप मतलब सोचते रह जाओगे, लेकिन अंडमान एंड निकोबार नहीं मारोगे, पर आज के बाद याद रखना रानी झांसी नेशनल पार्क है, कहाँ पे सर, अंडमान एंड निकोबार में। डन। तो कल प्लीज रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल ये जो मैप है, ये जो मैप है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो मैप है कुछ ऐसा हो जाएगा, जो मैप है कुछ ऐसा हो जाएगा, और
कल मैं पूछूंगा आपसे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. द क्लास इज ओवर. यू मे लीव.